क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको देखते ही आपके बारे में राय कैसे बना लेते हैं? क्या सच में महंगे कपड़े इंसान की पहचान होते हैं, या फिर साफ सुथरा और सलीकेदार पहनावा ही सम्मान दिलाता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया पहले आपके व्यक्तित्व को देखती है, उसके बाद आपके ज्ञान और शब्दों को सुनती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पहनावे, अनुशासन और आत्मसम्मान का ध्यान रखता है, वही समाज में अलग पहचान बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की वह नीति जो बताती है कि अच्छे कपड़े पहनना केवल फैशन नहीं बल्कि सफलता, आत्मविश्वास और सम्मान की पहली सीढ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपका सम्मान करें और जीवन में मिलने वाले अवसर आपके पास खुद चल कर आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज की यह एक सीख आपके पूरे व्यक्तित्व और भविष्य को बदल दे। अच्छे कपड़े पहनने के फायदे जान लो। त्यास चाणक्य, नीति मनुष्य की पहचान केवल उसके नाम या धन से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। व्यक्तित्व का सबसे पहला परिचय उसके पहनावे से मिलता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी से मिलता है, तो सबसे पहले उसकी वाणी नहीं, बल्कि उसका पहनावा और उसका व्यवहार लोगों की नजर में आता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने जीवन में बाहरी व्यक्तित्व के महत्व को भी स्वीकार किया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित रखता है, साफ सुथरे और अवसर के अनुसार उचित वस्त्र पहनता है, उसके प्रति समाज का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। अच्छे कपड़े पहनना केवल फैशन या दिखावा नहीं है। इसका अर्थ है स्वच्छ, सलीकेदार और परिस्थिति के अनुरूप वस्त्र पहनना। चाहे कपड़े महंगे हों या साधारण, यदि वे साफ प्रेस किए हुए और आपकी गरिमा के अनुरूप हो, तो वे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसी कोई भी आदत नहीं अपनानी चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो। अस्त व्यस्त पहनावा, गंदे कपड़े या लापरवाही से रहना न केवल दूसरों पर गलत प्रभाव डालता है, बल्कि स्वयं के आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप किसी विशेष अवसर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आपका चलने का तरीका बदल जाता है, बोलने में आत्मविश्वास आ जाता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मन के भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन होता है। आज के समय में हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ चुकी है। नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापारिक बैठक हो, कॉलेज का पहला दिन हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो, हर जगह आपका पहनावा आपकी पहली छाप बनाता है। पहली छाप कई बार जीवन के बड़े अवसरों का निर्णय कर देती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी अपने पहनावे को हल्के में नहीं लेता। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यदि आपके पास सीमित साधन है, तब भी आप साफ सुथरे और व्यवस्थित कपड़े पहन सकते हैं। सम्मान महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि उन्हें पहनने के तरीके और आपकी सादगी से मिलता है। अच्छे कपड़े पहनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। जब आपका व्यक्तित्व व्यवस्थित दिखाई देता है, तो सामने वाला व्यक्ति यह मानता है कि आप अपने जीवन के प्रति भी गंभीर और अनुशासित हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, शिक्षक और सफल लोग अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देते हैं। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन केवल विचारों में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में दिखाई देना चाहिए। यदि आपका कमरा साफ है, आपका व्यवहार अच्छा है और आपके कपड़े भी साफ सुथरे हैं, तो यह आपके अनुशासित जीवन का प्रमाण है। आज सोशल मीडिया का युग है। लोग आपको वास्तविक जीवन से पहले आपकी तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पहचानते हैं। यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखाई देता है, तो लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने करियर, व्यापार या सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे अपने पहनावे पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। जब आप स्वयं को महत्व देते हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी आलस्य का शिकार नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है,
इसलिए जैसे तैसे कपड़े पहन लेना ठीक है। धीरे धीरे यही आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को व्यवस्थित रखता है, वही जीवन में निरंतर प्रगति करता है। अच्छे कपड़े केवल शरीर को नहीं ढकते, बल्कि वे आपके विचारों, आपकी सोच और आपकी जीवन शैली का भी परिचय देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा साफ और सादे वस्त्र पहनता है, तो लोग उसके बारे में यह धारणा बनाते हैं कि वह जिम्मेदार और संतुलित स्वभाव का व्यक्ति है। याद रखिए, दुनिया पहले आपको देखती है, उसके बाद आपकी बात सुनती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनें, आपका सम्मान करें और आपको अवसर दें, तो अपने पहनावे को भी उतना ही महत्व दें जितना अपनी शिक्षा और कौशल को देते हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व उसके आंतरिक अनुशासन का दर्पण होता है। इसलिए अपने वस्त्रों को कभी भी हल्के में ना लें। साफ सुथरे, सादगीपूर्ण और अवसर के अनुरूप वस्त्र पहनना केवल एक आदत नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसी हर आदत अपनानी चाहिए जो उसके सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ाए। अच्छे वस्त्र पहनना भी ऐसी ही एक आदत है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद अच्छा व्यक्तित्व बनाया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अक्सर अच्छा व्यक्तित्व ही सफलता के दरवाजे खोलता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसे अपने पहनावे और रहन सहन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना अपने ज्ञान और कर्म पर देता है। जब कोई व्यक्ति साफ सुथरे और सलीकेदार वस्त्र पहनकर घर से निकलता है, तो उसके मन में एक अलग ही उत्साह उत्पन्न होता है। वह स्वयं को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करता है। उसका सिर ऊंचा रहता है, उसकी चाल में स्थिरता होती है और उसकी वाणी में प्रभाव दिखाई देता है। यह परिवर्तन केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी होता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि हमारा पहनावा हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी दैनिक आदतों में सुधार कीजिए, जिनमें अच्छा पहनावा भी शामिल है। चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी बातों को कभी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि वही छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। कई लोग अपने ज्ञान के कारण योग्य होते हुए भी केवल इसीलिए अवसर खो देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को आकर्षक नहीं बनाया। जब किसी संस्था में नौकरी के लिए साक्षात्कार होता है, तो आपका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे पहले आपका प्रस्तुतिकरण देखा जाता है। यदि आपका पहनावा साफ, सरल और अवसर के अनुरूप है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति पहले से ही सकारात्मक सोच बना लेता है। यह भी सत्य है कि समाज हर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के आधार पर करता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, यदि वह स्वयं को व्यवस्थित नहीं रखता, तो लोग उसके ज्ञान को भी कम महत्व देने लगते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति सामान्य ज्ञान रखता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को सलीके से प्रस्तुत करता है, वह लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लेता है। इसीलिए व्यक्तित्व और ज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। अच्छे कपड़े पहनने का अर्थ कभी भी महंगे ब्रांड खरीदना नहीं है। चाणक्य का जीवन स्वयं सादगी का उदाहरण था। उनका संदेश यह था कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जी, लेकिन लापरवाही कभी न करें। साधारण कपड़े भी यदि साफ प्रेस किए हुए और ठीक प्रकार से पहने जाएं, तो वे अत्यंत प्रभावशाली लगते हैं। वहीं लाखों रुपए के वस्त्र भी यदि गंदे या अस्त व्यस्त हो, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, वही दूसरों का सम्मान भी प्राप्त करता है। यदि आप रोज सुबह तैयार होते समय यह सोचकर अच्छे कपड़े पहनते हैं कि मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं, तो धीरे धीरे यह भावना आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही भावना आपको अनुशासित बनाती है, समय का मूल्य सिखाती है और सफलता की ओर ले जाती है। अच्छे वस्त्र आपके संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब लोग आपको व्यवस्थित रूप में देखते हैं, तो वे आपके साथ बातचीत करने में सहज महसूस करते हैं। आपके मित्र, सहकर्मी और परिवार के सदस्य भी आपके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना अपनी योजनाएं बताए, जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण किस्मत नहीं है बल्कि कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझदार लोग दुनिया से छुपा कर रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसी नीतियां बताई थीं जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। अगर आपने इन 7 बातों को अपनी आदत बना लिया तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपके फैसले बदलेंगे और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो की आखिरी नीति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग उसी एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता की चाबी इन्हीं 7 नीतियों में छुपी हो। पहला रहस्य, अपनी सबसे बड़ी योजना अपने दिल में रखो। दोस्तों, अगर आपको सच में भीड़ से अलग निकलना है तो सबसे पहला नियम यह है कि अपनी सबसे बड़ी योजना हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया सपना आता है, वे उसे दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया तक पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपकी सफलता नहीं चाहता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी बड़े कार्य की सबसे मजबूत सुरक्षा उसकी गोपनीयता होती है। जिस योजना का शोर पहले मच जाता है, उसकी शक्ति आदि वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे ही लोग आपकी मंजिल जान जाते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाने लगता है, कोई आपको डराने लगता है, तो कोई आपकी ही राह में रुकावटें खड़ी करने लगता है। धीरे धीरे आपके भीतर संदेह पैदा होने लगता है और कई बार इंसान मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए, कितनी बार आपने पूरे उत्साह के साथ कहा होगा कि अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, अब मैं नया काम शुरू करूंगा, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं अपने शरीर को फिट बनाऊंगा। शुरुआत में सबने आपकी बातें सुनी, कुछ लोगों ने ताली भी बजाई, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हारे सपने का? अभी तक कुछ किया या नहीं? यह सवाल सुनते सुनते कई लोगों का आत्मविश्वास टूट जाता है। वे अपने लक्ष्य से ज्यादा लोगों के सवालों से डरने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी तैयारी का शोर नहीं मचाते। वे परिणाम आने तक शांत रहते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वे अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, और जब दुनिया को उनके बारे में पता चलता है, तब तक वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं कि लोग सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं। संघर्ष नहीं, इतिहास में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब आचार्य चाणक्य ने एक नए भारत का सपना देखा, तब उन्होंने किसी सभा में खड़े होकर यह घोषणा नहीं की कि मैं एक विशाल साम्राज्य बनाऊंगा। उन्होंने वर्षों तक चुपचाप तैयारी की, सही व्यक्ति को चुना, उसे शिक्षा दी, परिस्थितियों को समझा और सही समय आने तक अपनी पूरी रणनीति को गुप्त रखा। अगर वे हर कदम पर लोगों को बताते चलते, तो उनके विरोधी पहले ही उनकी योजना को नष्ट कर देते। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी बुद्धि जितनी ही उनकी गोपनीयता भी थी। आज के समय में भी यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। एक व्यापारी अगर अपना नया विचार समय से पहले सबको बता दें, तो संभव है कोई दूसरा उससे पहले उसे बाजार में उतार दें। एक विद्यार्थी अगर हर दिन केवल यह कहता रहे कि वह टॉप करेगा, लेकिन पढ़ाई कम करे, तो उसके शब्द किसी काम के नहीं आएंगे। वहीं दूसरा विद्यार्थी चुपचाप मेहनत करता है और परीक्षा के परिणाम वाले दिन पूरी दुनिया को जवाब दे देता है। याद रखिए, पेड़ जब फल देने वाला होता है, तब वह आवाज नहीं करता। नदी जितनी गहरी होती है, उतनी ही शांत बहती है। उसी तरह जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही ज्यादा शांति आपके व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाइए, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए, क्योंकि दुनिया आपके वादों पर नहीं, आपके परिणामों पर विश्वास करती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपकी मेहनत ही बोलेगी, आपकी जुबान नहीं। अपने सपनों को लोगों की तालियों का मोहताज मत बनाइए, उन्हें अपनी मेहनत की ताकत बनाइए। जिस दिन आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी,
उसी दिन वही लोग जो कभी आप पर हंसते थे आपकी मिसाल देने लगेंगे। दूसरा रहस्य, अपनी भावनाओं को अपना मालिक न अगले सोमवार से शुरू करूंगा। अगले महीने से बदल जाऊंगा, लेकिन वह सही दिन कभी नहीं आता। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हर दिन लिया गया एक सही निर्णय भविष्य में एक बड़ी सफलता